मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के चैप्टर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मटेरियल स्टॉक लेवल को समझा जाए, यानी मटेरियल को स्टोर में किस तरह से स्टॉक किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक्स हो सकती है जिससे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का जो मेन मोटो है कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, ये पूरा हो सके। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप है आपके फेवरेट चैनल अकाउंटिंग अड्डा पर, और आज हमारी क्लास में हम बात करने वाले हैं मटेरियल स्टॉक लेवल्स पर। मैं हूं आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा। चलते हैं आज की क्लास की ओर। मटेरियल स्टॉक लेवल को समझाने से पहले मैं आपके सामने बात करना चाहूँगी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में जो हमने पढ़ा था, यानी एक्चुअली फ़िलहाल हम कहाँ पर हैं। देखिए, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल मींस दैट 7 स्टेप्स। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में हम मटेरियल के रिक्विजिशन यानी डिमांड को देखते हैं, यानी सबसे पहले डिमांड दी जाती है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग मटेरियल परचेज किया जाता है। यानी जब मटेरियल परचेज किया जाता है तो इससे रिलेटेड जो टेक्निक है जो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की है वो है EOQ। यानी हमने EOQ को पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल वीडियो हैं प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के वीडियोस हैं, सब मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उसे गो थ्रू जरूर करें। मटेरियल जब EOQ की टेक्निक के थ्रू परचेज कर लिया जाता है, यानी कितनी क्वांटिटी में परचेज किया जाना चाहिए, उसके बाद मटेरियल को रिसीव किया जाता है एंड देन उसका इंस्पेक्शन कर लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी मटेरियल है या नहीं। फाइनली वी आर हियर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, यानी जब मटेरियल हमें मिल जाता है तो मटेरियल को स्टोर करने के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ना होगा। ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ मटेरियल आपके मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तो गाइस, फिलहाल हम यहाँ पर हैं, जब मटेरियल स्टोर करने की टेक्निक्स को हम सीख जाएंगे तो हम सीखेंगे किस तरह से मटेरियल को इशू किया जाना चाहिए एंड देन फाइनली स्टॉक ऑडिट। आगे चलते हैं गाइस। तो मटेरियल स्टॉक लेवल्स, यानी अब हमें मटेरियल मिल चुका है, हमने उसकी क्वांटिटी क्वालिटी कंप्लीटली इंस्पेक्शन कर दिया गया है। अब हमारा रोल स्टोर मैनेजर की तरह है, यानी यहाँ पर हम जो मटेरियल हमें रिसीव हुआ है उसे किस तरह से स्टोर किया जाना चाहिए। तो इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, यानी रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल। ये क्या होते हैं उनको समझाने से पहले यहाँ पर एक ग्राफ मैं आपके सामने बताना चाहूँगी बच्चों। इस ग्राफ से आपको एक्चुअली कंसेप्ट समझ में आएगा कि स्टोर में होता क्या है। देखिए, यहाँ पर जो मैंने ग्राफ लिया है इसमें आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो इस स्टोर की है 600, यानी एक महीने की बात कर रहे हैं। तो जब महीने की शुरुआत है तब हमने 600 की क्वांटिटी मटेरियल में स्टोर कर ली है, दैट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यानी इससे ज़्यादा मटेरियल स्टोर में स्टोर नहीं किया जा सकता। ओके फाइन। जब 600 का मटेरियल हमने स्टोर कर लिया और कंटिन्यूसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमें रिक्विजिशन मिलती रही, डिमांड मिलती रही, और ये प्रोडक्ट, ये मटेरियल कंटिन्यूस इशू होता गया, और इशू होते होते धीरे धीरे ये मटेरियल आ गया 300 की क्वांटिटी पर। यानी अब हमारे स्टोर में हमारे स्टोर मैनेजर साहब ये देखकर बता सकते हैं कि अब हमारे स्टोर में 300 की क्वांटिटी का ही मटेरियल बचा है, और ये 300 क्या है हमारा रीऑर्डर लेवल। घबराइए नहीं स्टूडेंट्स, ये सारे लेवल्स मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, फिगराइज्ड करना बताऊंगी कैसे इसे फिगर आउट किया जाता है। तो जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो हमारा रीऑर्डर लेवल 300 पर आया। तो जैसे ही हमारा स्टोर में मटेरियल 300 यूनिट्स पर आ गया, हमने अपनी डिमांड भेज दी हमारे सप्लायर को, दैट इज रीऑर्डर लेवल, फिर से ऑर्डर किया जाना चाहिए। तो अब डिमांड सप्लायर के पास गई है तो सप्लायर से एक दिन में तो माल आएगा नहीं। मान लीजिए हमारा सप्लायर अहमदाबाद रहता है और हम हैं जयपुर, तो ऐसी स्थिति में जयपुर टू अहमदाबाद में कुछ समय लगेगा, और उस समय में प्रोडक्शन में कंटिन्यूस हमारा माल जा रहा है, यानी यहाँ तक हमारा माल जो कि हमारा 100 यूनिट्स है,
ये 100 यूनिट कहाँ से आया? जब हम मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ 100 यूनिट तक आते आते हमारा सारा माल हमें मिल जाना चाहिए, यानी यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था और यहाँ तक आते आते हमें मिल जाना चाहिए हमारा मटेरियल। यस, हमें मिल गया और अगेन वी आर ऑन 600 लेवल, वी आर ऑन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देखिए, यदि यहाँ तक भी हमें मटेरियल नहीं मिलता है सप्लायर से तो वी आर इन डेंजर, हम ये बफर जोन में आ जाते हैं। ये कंप्लीटली बफर जोन है, डेंजर लेवल है, जहाँ तक मटेरियल नहीं पहुँचना चाहिए। ये केवल एक बफर स्टॉक रहता है कि यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो इसे यूज किया जाना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो गाइज, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल का लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है और हमारा डेंजर लेवल क्या है। इसी तरह से अगले महीने और अगले महीने काम चलता रहेगा। सो गाइज, आगे चलते हैं और अब हम सीखेंगे हर एक लेवल को फिगर आउट कैसे किया जाता है। देखिए, हर एक लेवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज हैं, उन फार्मूलेज को आपको लर्न करना होगा। मैं आपको इन फार्मूलेज को बहुत अच्छे से समझाऊंगी और लर्न करने का तरीका भी। देखिए, रीऑर्डर लेवल, एज यू नो, इस लेवल पर रीऑर्डर हो जाना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्शन रुक जाएगा यदि मिनिमम लेवल से भी कम पड़ जाता है। तो ये स्टॉक लेवल क्या है जिस पर हमें फिर से नए परचेज के लिए ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इट्स क्लियर? तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। देखिए, मैं इसको समझाती हूँ। कंजप्शन क्या होता है? ये हमारा उपभोग है, कंज्यूम है, ये हमारी डिमांड है जो कि हमें परचेज डिपार्टमेंट से कंटिन्यूसली मिल रही है और हम एक दिन में, एक महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कितना उस मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, ये उस मटेरियल का कंजप्शन रेट है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। सो यू डोंट वरी। नाउ, अब लीड टाइम क्या है? देखिए, लीड टाइम को हम रीऑर्डर पीरियड भी कहते हैं। तो रीऑर्डर पीरियड क्या है? देखिए, यहाँ पर जब हमने मटेरियल का ऑर्डर दिया, यानी जब हमने अपने सप्लायर को मटेरियल परचेज करने के लिए ऑर्डर दिया, तो एक ही दिन में तो आता नहीं है। इसको मान लीजिए 1 हफ्ते का समय लग सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते का समय लग सकता है। तो यानी ऑर्डर देने से लेकर वापस मटेरियल रिसीव होने तक का जो समय होता है, ये समय हमारा रीऑर्डर पीरियड होता है। ये कुछ भी हो सकता है। एंड अगेन स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। आपको ये समझ में आना चाहिए ये लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड क्या है। ऑर्डर देने से लेकर मटेरियल को रिसीव करने तक का सारा टाइम, यानी ये है हमारा लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड। तो गाइज, रीऑर्डर लेवल ऑफ स्टॉक इज मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। और ध्यान रखिएगा, यहाँ हम मैक्सिमम पर फोकस करते हैं बिकॉज हमें अपना रिस्क कम से कम रखना है, इसलिए हम यहाँ मैक्सिमम पर फोकस कर रहे हैं। नाउ, मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। मिनिमम स्टॉक लेवल दैट शुड बी मेंटेन्ड ऑल द टाइम, हर समय ये मेंटेन होना चाहिए। और यदि इसके नीचे स्टॉक जाता है तो ये रिस्क रहता है कि प्रोडक्शन रुक जाए। ये जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं इसे आप ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलता है एग्जाम टाइम में तो हम इन्हें लिख सकें। नाउ, इसका फॉर्मूला देखिए, मिनिमम स्टॉक लेवल यदि हमें कैलकुलेट करना है गाइस, तो ये रीऑर्डर लेवल हमें पहले चाहिए जो हम अभी इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने रीऑर्डर लेवल की बात की, मैक्सिमम मिनिमम की नहीं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रीऑर्डर लेवल चाहिए। अब रीऑर्डर लेवल में माइनस किया जाएगा। क्या माइनस किया जाएगा? देखिए, ये है नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम, लीड टाइम, रीऑर्डर पीरियड, व्हाटएवर जिस भी नाम से आप कहें या जिस भी नाम से आपके क्वेश्चन में वैल्यू गिवन हो। तो यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल में हम एवरेज की बात करते हैं क्योंकि मिनिमम है, रिस्क भी हम यहाँ पर एवरेज ले सकते हैं। दैट्स वाई रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर देंगे एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। आगे चलते हैं। नाउ प्यारे बच्चों, मैक्सिमम स्टॉक लेवल
जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा माल, जो कि मैक्सिमम लेवल होता है, इससे ज़्यादा माल हमें स्टोर नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते हैं। बिकॉज हम सबकी भी एक कैपेसिटी होती है, स्टोर की भी एक कैपेसिटी होती है। यदि इससे ज़्यादा मटेरियल स्टोर किया जाए ना, तो क्या होगा, देखिए लॉस ऑफ कैपिटल हमें बहुत ज़्यादा लगानी होगी। हमारे स्टोर में 1 लाख तक के मटेरियल को हम स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 1.5 लाख तक का मटेरियल परचेज कर लिया है, तो क्या होगा, हमें अलग से एक स्टोर, अलग से एक रूम लेना पड़ेगा, अलग से, जहाँ पर हम मटेरियल को स्टोर कर सकें। तो ये एक तरह से 1.5 लाख का मटेरियल हमने खरीद लिया, तो यहाँ पर 50,000 का लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। ऑब्सोलेंसेस ऑफ मटेरियल हो जाएंगे। देखिए यदि मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ज़्यादा मटेरियल स्टोर कर लिया जाए, तो कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने इसे शामिल किया है। ऑब्सोलेंसेस हो जाएंगे जो कि मटेरियल को अप्रचलित करते हैं, यानी जो मटेरियल काम का ही ना रह जाए, आउट ऑफ वैल्यू हो जाए, आउट ऑफ डिमांड हो जाए। ज़्यादा मटेरियल स्टोर हो गया तो ऐसा ही होगा। एडिशनल ओवरहेड्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्टोर हमें मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें सारे वो खर्चे करने पड़ेंगे। वॉचमैन लगाना पड़ेगा, लाइट, बिजली वगैरह, ये सारे खर्चे, इवन रेंट का भी खर्चा हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिसाइड होना जरूरी है। और क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों इसका? रीऑर्डर लेवल, जो कि अभी आपने कैलकुलेट करना सीखा है। रीऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या है? ये वही EOQ है। एज आई सेड कि EOQ के वीडियोस आपने मेरे नहीं देखे हैं तो उसे गो थ्रू करिए। ये EOQ जो हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, ये वही EOQ है। साथ में माइनस कर दिया जाएगा मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम लीड टाइम, या मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, या मिनिमम डिलीवरी पीरियड, जो भी टर्म आपके क्वेश्चन में गिवन हो। तो गाइस, इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है? रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को ऐड कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, सबसे ज़्यादा हम क्या स्टोर कर सकते हैं। तो रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, को ऐड कर लीजिए। और फिर उसमें से माइनस कर दिया जाएगा भाई मिनिमम हमारा कंजप्शन कितना है, सबसे कम से कम कंजप्शन हम कितना कर रहे हैं, और हमारा सबसे कम से कम रीऑर्डर पीरियड टाइम कितना है। जैसे 4 से 6 हफ्ते की बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 हफ्ते हमारा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड माना जाएगा। तो गाइस, मैक्सिमम में हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। नाउ गाइस, ये अब आपने कैलकुलेटिव पार्ट तो सारा पूरा कर लिया है। अब फिलहाल एवरेज स्टॉक पर है, और एवरेज स्टॉक का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की लाइन होती है। इज जस्ट फॉर द नो कि हमारा स्टॉक एवरेज पर आया है। ओके, हमें अब थोड़े टाइम बाद रीऑर्डर कर देना चाहिए, उसके बाद हम मिनिमम पर पहुंच जाएंगे। तो ये जस्ट एक जानकारी के लिए, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, एवरेज क्वांटिटी हम कितनी रख सकते हैं, रखनी चाहिए। और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल का हाफ कर दिया जाए। और यही मैंने आपको बताया, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। नाउ गाइज, डेंजर स्टॉक लेवल की बात करें, देखिए ये जनरली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम पूछा जाता है, लेकिन जब हम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो आपको लिखना आना चाहिए व्हाट इज डेंजर स्टॉक लेवल। तो डेंजर स्टॉक लेवल क्या है? जो कि मिनिमम स्टॉक लेवल से भी कम हो जाता है। हमें नाम से पता चल रहा है कि यदि हम मिनिमम स्टॉक लेवल से भी कम पर पहुंच जाएंगे तो ये डेंजर है। और डेंजर क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन रुक सकता है। जब हमारे पास स्टोर में मटेरियल इशू करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। और प्रोडक्शन रुकते ही गाइस, फिक्स्ड कॉस्ट, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट अकर होने लग जाती है और हमारा कॉस्ट बढ़ने लगता है। और ऐसी स्थिति में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का जो मेन उद्देश्य है ना, मोटो है, वो पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए कभी भी हमें डेंजर स्टॉक लेवल, एक अच्छे यदि स्टोर मैनेजर आप हैं तो कभी भी हमें डेंजर स्टॉक लेवल पर पहुंचना ही नहीं है। उससे पहले हमें मटेरियल का रिप्लेसमेंट कर देना होगा। और फॉर्मूला क्या बनता है इसका? मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पर मिनिमम, क्योंकि डेंजर से जस्ट ऊपर मिनिमम लेवल होता है, तो ये मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम लीड टाइम को फोकस करता है। तो गाइज, फाइनली आज के वीडियो में हमने डिफरेंट मटेरियल स्टॉक लेवल्स को समझ लिया। लेकिन बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी हमारे घरों का।
हमारी मम्मी है ना, वो हमारे घर की सबसे अच्छी स्टोर मैनेजर है। देखिए वो क्या करती हैं, जब भी कोई मटेरियल परचेज किया जाना होता है ना, मान लीजिए मैं तो आटे के डब्बे का एग्जांपल देती हूँ। जब भी मटेरियल मैक्सिमम पर होता है, यानी जब आटा मैक्सिमम पर होता है, तो यहाँ पर हमारे उससे ज़्यादा गेहूं नहीं पिसवाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम मटेरियल को कंज्यूम करने लगते हैं, हम आटा यूज़ करते हैं और वो एक ऐसे लेवल पर आ जाता है, तब हमारी मम्मी कहती है कि यस गेहूं पिसवाना है। तो ये गेहूं पिसवाने का काम आप कर सकते हैं, आपके पापा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में रीऑर्डर लेवल, यानी अब हमें मटेरियल को, आटे को फिर से ऑर्डर दे देना है कि नया आटा आ जाए। लेकिन कभी कभी आप भूल जाते हैं गेहूं पिसवाना, तो ऐसी स्थिति में हम मिनिमम स्टॉक लेवल तक पहुंच जाते हैं और तब मम्मी की डांट पड़ती है। और जब मम्मी की डांट पड़ती है और तब हमने यदि एक्शन ले लिया, यानी गेहूं पिसवा दिए, तो ऐसी स्थिति में हम डेंजर लेवल पर जाने से बच जाएंगे। और यदि आपने गलती की डेंजर लेवल पर जाने की, तो आपको भूखा रहना पड़ सकता है गाइस। तो ऐसी स्थिति में आपको जो डांट खानी पड़ेगी, वो चीज़ एक परफेक्ट स्टोर मैनेजर ही कर सकता है। तो गाइज हमारी मम्मी हमारे घर की, हमारे किचन की परफेक्ट स्टोर मैनेजर है। उसी एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा। तो गाइज फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको आज मेरी बात समझ में आई हो मटेरियल स्टोर लेवल की, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और इसे फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बिकॉज़ जो कमेंट मुझे मिलते हैं, बहुत कहा जाता है कि अंडररेटेड वीडियो है, बहुत अच्छे क्वालिटी से इसको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स आपका प्यार नहीं मिल रहा है। मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अकाउंटिंग अड्डा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।